फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता था, पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होगा ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द रेसिडेंट और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर रात को जूलियट अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वे काफी परेशान है और किसी चीज के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल हाल ही में जूलियट का ब्रेकअप हुआ है जिससे वे थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर अगली सुबह जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन उसे वे पार्टनर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है तो जूलियट उसे देखने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर वे अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैं इससे वे यह अपार्टमेंट दिखाता है और जूलियट वे बहुत पसंद भी आता है, पर अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो जूलियट को लगता है कि शायद इस कारण भी ज्यादा हुआ था, लेकिन उसे इस कारण बहुत कम बताता है। जूलियट जब इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिससे लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होती है और इस वजह से उसने अपार्टमेंट रेंट कम रखा है और जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वह अपार्टमेंट्स को रेंट करके वहां पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान वहां पर उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंड फादर से होती है जिससे बात करते वक्त जूलियट उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है तो ज्वेलरी लूटकर चेक करती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब यह देखकर जूलियट वापस सोने चली जाती है, पर तभी वहां पर हम किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जिसको देखकर उसे लगता है कि शयन कक्ष में ही रखा होगा, लेकिन बाद में जब वह मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने जाती है तो मैक्स उसे पता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर जूलियट नेक्स्ट ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने जाती है, पर वह ठर की बुढ़ा उसी पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है और वह उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है, लेकिन तबीयत कुछ काम का बहाना लगाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वह जूलियट से बातें करने लगता है। फिर वह दोनों कुछ देर तक कहाँ पर बचों दिया करते हैं और फिर जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। फिर वह दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी माँ परम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड विजय को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर घर पहुंचकर जूलियट के मन में ठगी करने लगती है और वह लपक कर मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इसे उलट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वह मैक्स को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहाँ पर उसे मैक्स का कॉल आता है और वह आज रात को से डिनर पर इनवाइट करता है। फिर रात को जब वे दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जूलियट में पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या तुम सलमान भाई के फैन हो। अब इस पर मैक्स मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे कभी भी इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब मैक्सिमम से जा रहा था तभी जूलियट के अंदर फिर से ठग जागने लगती है और वे मैक्स को पकड़ कर किस करने लगती है। इसी दौरान फीडबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैं जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वे अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था तब वहाँ पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और इसके साथ उसे वहाँ पर ये भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसने मैन जूलियट को अपने अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए कॉल किया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात हमने जिसकी परछाई जूलियट के कमरे में देखी थी वे मैक्सी था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि वह जब चाहे तो वह छुपकर जूलियट के कमरे में आ सकता था और जब से जूलियट यहाँ पर रहने आई है मैक्स हर रात को छुपकर सिगरेट के कमरे में आता है और उसे पूरी रात होता हुआ देखता है। ये पता चलता है कि मैं इस जिले के पीछे पूरी तरह पागल हूँ। वहीं फिल्म आप उस प्रेसिडेंट में आती है और हम देखते हैं कि मैक्स और जूलियट घपाघप करने की तैयारी कर रहे हैं और तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वह मैक्स को बोलती है कि वे ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए थे सुपर
सुपरमार्केट में जाता है जहां पर जूलियट उसे कल रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पर मैक्स उसे इस तरह बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वहाँ से छूने लगता है, पर इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है जिसको देखकर मैक्सिमा से चला जाता है। इसके बावजूद टूटकर पूरे घर को चेक करती है और इसी दौरान उसे खाली कमरा मिलता है जिसकी मदद से मैक्स उसके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को खाली कमरे के बारे में बताती है तो मैं इससे बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूं है और फिर वो पूरा दिन वहाँ पर रोककर उसे ठीक करने लगता है। फिर आपको जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे वहाँ पर छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे जूलियट की खोज से पता चलता है कि आज रात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ डिनर करने यहाँ पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब जूलियट वहाँ से चली जाती है तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक भी आ जाता है और उसे देखकर मैक्स बात कर जूलियट के प्रोजेक्ट में छुट जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर तक बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर धुआंधार घटाघट करने लगते हैं। मैक्स भी वहीं छुपकर उन दोनों के इस कार्यक्रम को देख रहा होता है और ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद मैक्स गुस्से में जूलियट के बारे में बेहोशी की दवा मिला देता है जिसको जूलियट पी लेती है। फिर रात को जूलियट सो रही होती है तभी मैक्सिमम पर आता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है। अब क्योंकि जूलियट बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है जिस वजह से वे चैप्टर जाने भी बहुत लेट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में जूलियट अपने दोस्त से बात कर रही थी तब ये पता चलता है कि जूलियट पिछले कई दिनों से रोज काम पर लेट आ रही है। अब जूलियट को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब हो रहा है, इसलिए वह अगले दिन पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा लेती है, पर वे इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती थी। दूसरी तरफ मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार डालता है क्योंकि वह अक्सर उससे काफी उल्टा सीधा बोला करते थे। फिर उसी रात मैक्स और जूलियट को साथ में डिनर करते हुए देखता है जिसको देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बजाय वहाँ से वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट जब घर आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है। यह वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिला हुई थी। फिर जूलियट उसको पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो मैं यहाँ पर आकर उसके साथ सेम प्रोसेस वापस करने लगता है, लेकिन इस बार जूलियट को होश आ जाए और ये देखकर मैक्स उसे तुरंत बेहोशी के इंजेक्शन दे देता है जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अब इस दवा की वजह से जुड़े अगले दिन फिर से लेट उठती है जिसमें से वे यह जल्दी में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगती है, पर इसी दौरान उसे बेड के नीचे से उस इंजेक्शन की कैप मिलती है जिसको देखकर वह समझ जाती है कि जरूर उसी रात को कोई बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर जूलियट अपना खून और यूरिन टेस्ट कराती है ताकि वह पता लगा सके कि कोई उसे अट्रैक्ट तो नहीं दे रहा। इसके बाद जो ब्लड को टेक्स्ट मैसेज जाता है जिसमें उसने लिखा था कि वह आज रात को उसके घर पर डिनर के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के कमरे में आकर उसकी चीजों को छूने लगता है और तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उसके घर में आकर मैक्स के उस सीक्रेट दरवाजा को देखने लगता है, लेकिन कभी महसूस के पीछे आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है। अब जूलियट इसे काफी ज्यादा डर जाती है और वह मैक्स को फोन करने की कोशिश करती है ताकि वह मैक्स को घर जाने से रोक सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैक्स का कॉल नहीं लगता। इसके बाद जूलियट भागकर अपने घर जाती है और वह अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि उसे हर ड्रग देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। अब यह देखकर जूलियट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उससे मिलने मैक्स आ जाता है और वह अपने साथ एक वाइन की बोतल बुलाया था। अब जूलियट उससे काफी नॉर्मली बातें करती है ताकि मैं इसको शक न हो कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है। इसके बाद मैक्स जूलियट को लाइन ऑफर करता है तो जूलियट उसे कोई बहाना लगाकर उस पॉइंट को पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी पता था कि मैं इसे जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। अब मैक्स को भी शक होने लगा था कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वह ड्रेस वाला इंजेक्शन लेकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलियट एक चाकू निकालती है और वह इसे मैक्स पर अटैक कर देती है। वे दोनों वहाँ पर कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं और तभी जूलियट किसी तरह उसे पीछे
पीछे छुड़ाती है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद जब जूलियट आईने में अपनी खूबसूरत शक्ल को निहार रही थी तभी मैक्सिमम पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और तभी जूलियट उस पर फिर से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए जो लेटे हैं रूम में जाती है जहाँ पर उसे पंचिंग मशीन मिलती है। वे इस मशीन को लेकर वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन कभी महसूस एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैक्स उसे जान से मारने वाला होता है पर तभी जूलियट उस पर उस पंचिंग मशीन से हमला कर देती है जिससे मैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मैक्स उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जूलियट उसे किसी तरह बचकर है कि स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर उसे जैक की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे मैक्स ने मारा था। फिर कुछ देर बाद मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और जूलियट उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है पर तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है पर तभी यह पंचिंग मशीन से मैक्स पर बार बार करती है और उसे मार डालती है। और इसी के साथ ये फिर मूवी